डे 1 को स्पॉन होता हूँ मैं एक अजीब से बायोम में। मैं देखता हूँ आजू बाजू बहुत बड़े बड़े पेड़ है, वो भी पूरे ग्रीन कलर के। अजीब सा तो बायोम था लेकिन उतना ही बढ़िया था। मैं देखता हूँ सामने मेरे विलेज है और बहुत सारे घर है विलेज में, शायद बहुत बड़ा विलेज होगा। लेकिन तभी मैं देखता हूँ आयरन गोलम को परेशान। आयरन गोलम देख रहा था एक बेबी विलेजर की तरफ, शायद वो बच्चा डूब रहा है, पता नहीं तैरना नहीं आता होगा। लेकिन तभी उसको कोई जानवर मार देता है, अब पता नहीं कौन सा सी क्रिएचर था, पर मुझे मारने आता तो मैं निकल जाता हूँ वहाँ से। लेकिन तभी मेरे तरफ एक गोलम आता है और मुझे बोलता है मैंने बच्चे को क्यों मारा, तो मैं उसको बताता हूँ मैंने नहीं मारा। तभी ये गुस्से में आ जाता है और मुझे एक और फाइट मारता है और दूर से ख़त्म कर देता है। लेकिन तभी मैं स्पॉन होता हूँ एज ए एंजल बनकर। शायद मैं मर गया हूँ और मैं एंजल बन के स्पॉन हुआ हूँ। शायद मैंने अभी तक कुछ बुरे काम नहीं किया हो, वैसे करने वाला था लेकिन नहीं किया, तब मैं बच गया और शायद एंजल बन गया हूँ मैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास में विंग्स भी है लेकिन मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, अभी इतने प्यारे से विंग्स दिख रहे हैं, बाद में उड़ने का भी ट्राई करूँगा मैं। लेकिन मैं तभी देखता हूँ मैं एक स्काई विलेज में स्पॉन हुआ और नीचे बहुत सारे बायोम है। मैं बहुत ज़्यादा हाइट में हूँ शायद, क्योंकि एंजल्स हाइट में ही रहते हैं ना एकदम आसमान में। तभी देखता हूँ यहाँ पे विलेजर भी है। अब क्या बताओ, इसके कारण तो मैं मरा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, एंजल बन के ज़्यादा मजा आ रहा है। मैं देखता हूँ वहाँ पे एक घोड़ा आता है मेरे तरफ और उसके पास पंख थे, मतलब वो घोड़ा तो है नहीं, वो पक्का पैकेसेस होगा तभी तो उड़ पा रहे हैं। तो मैं उसकी तरफ जाता हूँ, लेकिन तभी देखता हूँ इस घर से आवाज़ आ रही है और जैसे दरवाज़ा खोलता हूँ विच मेरा इंतजार कर रही थी और मेरे ऊपर पोशन फेंक देती है। मुझे पॉइजन तो लग जाता है, फिर मैं बच जाऊँगा, अभी तो मैं एंजल हूँ, थोड़ा बहुत पावरफुल भी हूँ। लेकिन मुझे अब मालूम चला विच भी रहते हैं यहाँ पर। तो मैं पैकेसेस से बात करता हूँ तो ये मुझे बताता है कि ये पैकेसेस को गॉड नहीं भेजे मेरी हेल्प करने के लिए, क्योंकि हर एंजल के पास एक पैकेसेस होता है। तभी मुझे गोल्डन एप्पल देता है विच से फाइट करने के लिए, लेकिन ये बोलता है यही जाएगा विच से फाइट करेगा। यहाँ पे आयरन गोलम भी तो है वैसे भी। तो मुझे चेस्ट खोलने बोलता है, चेस्ट में अच्छा सा सामान रखा हुआ था और पैकेसेस गोलम की हेल्प से विच को भी खत्म कर देता है। तो ये अच्छी बात हुई और गोलम को रिपेयर भी कर देता है। अब मैं इसको बताता हूँ गोलम ने मुझे मारा था, तो ये मुझे बोलता है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मैं एंजल बन गया। और मैं इसको बोलता हूँ मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ, तभी मुझे धक्का देता है और मैं गिर जाता हूँ ये वाला स्काई विलेज से। लेकिन तभी मैं उड़ना चालू कर देता हूँ, मुझे क्या पता था इतना सिंपल है उड़ना। और यार मैं कितने बढ़िया तरीके से उड़ रहा हूँ और पंख देखो कितने बड़े हैं मेरे, और थोड़ा सुपरमैन जैसा उड़ रहा हूँ मैं। खैर कोई बात नहीं, वो मुझे लैंड करने बोलता है चिल्लाकर, तो मैं लैंड करता हूँ और मुझे लैंड करना उतना अच्छे से आता नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ और तभी मेरी लैंडिंग अच्छे से हो जाती है। मतलब मैं सीख चुका हूँ उड़ना और लैंड करना भी, सबसे इंपॉर्टेंट तो लैंड करना भी होता है। तभी इससे मैं बात करता हूँ और ये मुझे बताता है मुझे अच्छे काम करने होंगे तभी मैं गॉड से मिल पाऊंगा। इतना बोलकर वो पैकेजेस चले जाता है उड़कर, पता नहीं कहाँ चले गया वो, मैं तो नहीं जा पा रहा हूँ उतना ऊपर। खैर कोई बात नहीं, वो तो जाता है और मुझे बोलता है कि हर दिन मेरी पावर बढ़ते रहेगी। तो मैं ऐसे घूमते रहता हूँ स्काई विलेज में। अब मुझे अपना घर भी तो बनाना था, ये विलेजर के घर है वैसे भी, अब पता नहीं कौन से विलेजर है ये, शायद ये गॉड के लिए काम करते होंगे। खैर कोई बात नहीं, मैं उड़ते उड़ते वाले बायो में पहुंच जाता हूँ। जैसे मैं बायो में देखता हूँ यहाँ पे पता नहीं एक टेंपल था और मैं इसे बात करता हूँ, गलती से इसको मार देता हूँ, तभी मेरे ऊपर भेड़ जाता है। शायद पता नहीं जो भी है ये कार्टून ही है, मतलब बेकार ही लग रहा था मुझे, इसमें इतना दम भी नहीं है कि मेरा हेल्थ ले जाए वो। तो मैं इसको मारता नहीं हूँ, क्योंकि एंजल बनकर मुझे लोगों को नहीं मारना है, उल्टा लोगों की हेल्प करना है, खासकर विलेजर की, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बर्बाद है। खैर कोई बात नहीं, उड़ते उड़ते जगह में पहुँचता हूँ मैं, मतलब मेरा स्काई विलेज है पर ये जगह में पहुँचता हूँ, ये वाले विलेजर से बात करता हूँ थोड़ी देर में और ये मुझे बोलता है अगर मैं इसका काम करूँगा तो ये मुझे सामान देगा। अच्छी बात है, तो मुझे कुछ एडवांस भी देता है ये मेरा घर बनाने के लिए। तो मैं थोड़ा बहुत एडवांस इससे ले लेता हूँ और ये मुझे बोलता है कि मुझे एक विलेज में जाना है और विलेजर्स की हेल्प करना है, क्योंकि वहाँ पे अटैक पड़ सकता है। एक ब्लू कलर का विलेजर है जो पागल हो चुका है और सारे विलेजर को मार रहा है। तो मैं इसकी बात सुन लेता हूँ, थोड़े बहुत मैं वेपन्स बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास में आयरन थे जो मुझे पैकेजेस ने दिया था। मेरे पास में डायमंड भी था पर अभी मैं वेस्ट नहीं करता हूँ डायमंड को। तो मैं पहुँच जाता हूँ वो वाले विलेज में, उड़ते उड़ते विलेज में पहुँचता 2-3, कुछ भी नहीं मिलता है मुझे। लेकिन ये वाले विलेज में मैं देखता हूँ कि यहाँ पे फाइट चालू है। एक ब्लू कलर का जायंट विलेजर 2-3 विलेजर को खत्म करने की ट्राई करता है और खत्म भी कर देता है। शायद ज़्यादा बचे भी नहीं है ये 2-3 घर में, ये लूटने आया होगा शायद इनकी लूट। तभी मुझे देखता है और मेरे ऊपर अटैक करता है। मेरे पास में अभी अच्छा आर्मर नहीं है तो इसको तो मैं मार नहीं सकता, दूर दूर से मारना पड़ेगा। तभी मैं पेड़ में चढ़ जाता हूँ, मैं तो उड़ सकता हूँ लेकिन ये नहीं उड़ सकता है। तो ये पागल हो जाता है और चैलेंज करता है मुझे मारने की और विलेज को भी आग लगा देता है। अब एक घर तो पूरा जल ही चुका है, तो मैं इसके ऊपर अटैक करता हूँ, लेकिन तभी ये एक बार में मेरी 2-3 हेल्थ पूरी ले जाता है। मतलब मेरे हार्ट बहुत कम हो चुके थे, फिर भी मैं इस पर उड़ उड़ के अटैक करता हूँ और मेरे पास में बहुत अच्छा एडवांटेज है। ये पागल हो जाता है कि इतना खतरनाक कौन मार रहा है इसको, ये समझ ही नहीं पाता है। और तब तक अच्छा एडवांटेज लेके मैं इसको 1-2 हिट और मारता हूँ और फाइनली मर जाता है। इसको मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और इसका भूत भी मेरे ऊपर अटैक करता है। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, पर फिर भी इसके भूत को मैं मार देता हूँ। अब पता नहीं कैसे इसका भूत आ गया, वैसे भी दोपहर में वो भी। खैर कोई बात नहीं, इससे मुझे एक शॉर्ट मिलती है। अब पता नहीं इसने मुझे शॉर्ट से क्यों नहीं मारा, लेकिन फिर भी ये लूटने आया था, मैं समझ चुका था। तो अच्छा सा लूट था यहाँ पर। और ये विलेजर्स ने कितना खजाना छुपा के रखे, डायमंड के ब्लॉक, आयरन के ब्लॉक और गोल्ड के ब्लॉक भी थे, बताओ यार। और ये गरीब बच चुका था, तो इसको मैं ऐसे छोड़ देता और ये भी खुश हो चुका था एंजल को देख के। पर क्या कर सकते हैं, इसका घर तो पूरा जल गया। मैं आगे जाता, बहुत सारे शिप थे, पता नहीं है किसके शिप पे, शायद विलेजर भागना चाहते थे यहाँ से या इनके ऊपर अटैक होने वाला था, मैं नहीं जानता हूँ। पर जो भी था यार, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब शिप बहुत ज़्यादा थे। अब क्या हो रहा था मुझे भी नहीं पता। एक आइसलैंड वाले विलेज में पहुँचता हूँ मैं और यहाँ पे देखता हूँ यार विलेजर अच्छे से जी रहे थे और ये हवा में मुझे ग्रीन कलर की शिप मिलती है और इससे मुझे मिलता है सोल।
मैं समझ चुका था किसका शिप है, ये कोई डीमन का शिप है, यहाँ पे आके क्रैश हो चुका है। लेकिन तभी कुछ दिन बाद मैं पहुंचता अपने स्काई विलेज में और देखता हूँ पूरा टूटा फूटा और आग लगी हुई है हर जगह पे। तभी देखता हूँ यहाँ पे बहुत बड़ा सा एक पोर्टल खुला हुआ है और यहाँ पे एक लावा मॉन्स्टर है। अब ये कहाँ से आया, क्यों आया, किसने भेजा, मुझे कुछ भी नहीं पता है। लेकिन जो भी पता है कि इसने बहुत ज़्यादा तबाही मचा दिया है यहाँ पर और पूरा स्काई विलेज बर्बाद कर दिया। तभी आसमान में उड़ता है और मुझे धमकी देता है मारने की। तभी भाग जाता हूँ मैं यहाँ से। वैसे बहुत ज़्यादा हेल्प लगी है मेरी और ये पूरे स्काई विलेज को बर्बाद करना चालू कर देता है। ये उड़ उड़ के पूरे स्काई विलेज को बर्बाद कर रहा था। वैसे उड़ नहीं पाता है ये खुद ही पाता है शायद, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉन्ग जंप ले पाता है। और ये मेरे ऊपर भी अटैक करता है लेकिन मैं बच जाता हूँ। फिर से मेरे ऊपर अटैक करता है लेकिन फिर से मैं बच जाता हूँ। पर अब मुझे रोकना पड़ेगा इसको और पूछना पड़ेगा क्यों कर रहा है। तो मुझे बोलता है कि इसको भेजा डीमन गॉड ने पूरे के पूरे एंजल्स को ख़त्म करने के लिए और गॉड को ख़त्म करने के लिए। तो मैं इसको बोलता हूँ सॉरी, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर बॉम्ब फेंकता है और मेरे ऊपर अटैक करता है। लेकिन मैं भाग जाता हूँ क्योंकि मैं उड़ सकता हूँ, अभी इतने अच्छे से उड़ सकता हूँ मैं कि इससे निकल सकता हूँ भागकर। तभी इसका पोर्टल टूटता है लेकिन ये पोर्टल को फिर से एक्टिवेट करता है और निकल जाता है। मैं तो नहीं जा सकता नेदर में क्योंकि हो सकता है मेरे ऊपर ट्रैप बिछाया हुआ उसने, या जैसे मैं आऊँ मुझे पकड़ लिया, मार दे मुझे। अगर मुझे मार दिया इसने तो बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। तभी मैं निकल जाता हूँ यहाँ से क्योंकि वो लोग फिर से अटैक कर सकते हैं। और तभी मुझे रिवर के बाजू में एक मैकडी की शॉप मिल जाती है। अब पता नहीं मैकडी किस विलेजर ने खोल दिया, यहाँ पे ओपन का टाइम लिखा हुआ था, मतलब ये दुकान खुली है अभी। तो मैं अंदर जाता हूँ शॉप के, मैं देखता हूँ कोई भी नहीं है यहाँ पर। अब पता नहीं यहाँ पर भी डीमन आ गया है, ये बंदा कहाँ पे चलेगा छुट्टी लेकर। मुझे दिखता है BTS मिल। अब यार BTS मिल भी मिलने लग गया, बताओ। तो मैं खाता हूँ इसको, ज़्यादा तो नहीं थे, थोड़े बहुत रख देता हूँ वापस में क्योंकि मैं चोरना नहीं चाहता हूँ। एंजल वो अच्छा काम करना है मुझे। तभी मुझे एक गंदा सा फ्रॉग मिलता है और एक बहुत ही गंदा पिग मिलता है। पर कोई बात नहीं, पिग को छोड़ देता हूँ, मैं मारता नहीं हूँ क्योंकि मुझे मारना नहीं है किसी को। तभी मुझे डायमंड दिखते हैं लेकिन मैं डायमंड तोड़ने जाता हूँ। तो यार यहाँ पे पता नहीं किसने मेरे साथ में स्कैम कर दिया। फ़नी फेस मिल जाते हैं मुझे, मतलब ट्रोल फेस मिल जाते हैं। और ये जो भी था यार उसको ढूंढूंगा बाद में, वैसे मिलता नहीं है कोई मुझे। मैं ट्राई करता हूँ कुछ यूज़ आया इसका लेकिन कोई भी यूज़ नहीं था। तो सूअर को फेंक के मारता हूँ और यहाँ से निकल जाता हूँ। वैसे वो सूअर बहुत गंदा हो चुका था। खैर कोई बात नहीं, उड़ते उड़ते बहुत दिन बाद मैं पहुँचता हूँ एक और स्काई विलेज में। और यार बढ़िया वाला स्काई विलेज था। तभी यहाँ पे आता है ये वाला पेगासस। और पहले मैं पता नहीं कर पाता कौन सा पेगासस है, लेकिन फिर मैं इसको पहचान लेता हूँ और ये भी मुझे पहचान लेता है। मैं इसको बोलता हूँ मैं वहाँ से भाग गया था, ये भी मुझे बोलता है अच्छा किया मैंने। वहाँ पे अटैक हुआ था डीमन गॉड के आदमियों का, मतलब डीमन गॉड के साथ पार्टनरशिप किया था हेड्स ने। और फिर मुझे पेगासस बताता है कि गॉड मुझसे मिलने आने वाले हैं, बहुत दिन हो चुके हैं। तभी वेदर पूरा ख़राब हो जाता है और लाइटनिंग स्ट्राइक होती है। तभी मैं देखता हूँ मेरे सामने है गॉड ऑफ थंडर ज़्यूस। और मैं ज़्यूस से बात करता हूँ तो ज़्यूस मुझे बोलते हैं कि मुझे एक काम करना होगा, सारे डीमन को हराना पड़ेगा या डीमन का एड्रेस मुझे बताना पड़ेगा। मतलब ज़्यूस को ही नहीं पता वो लोग कहाँ पर है, क्योंकि ज़्यूस का काम है ओवरवर्ल्ड में शांति रखना, ना कि नेदर में, क्योंकि नेदर तो पहले ही ख़राब है। तो ज़्यूस मुझे बहुत अच्छा आर्मर देते हैं और मुझे देते हैं लाइटनिंग बोल्ट। जैसे कोई डीमन दिखे उसको मारने के लिए तो वो डर जाएगा, उसको मालूम चल जाएगा कि ये जो बोल्ट है वो ज़्यूस का बोल्ट है। तो इतना बोल के ज़्यूस निकल जाते हैं और मुझे बोलते हैं कि कोई भी एंजल मरना नहीं चाहिए, खास करके मैं, क्योंकि मैं नया एंजल हूँ। तो इतना बोल के तो ज़्यूस जाते हैं, लेकिन मैं रेडी हो चुका था डीमन को मारने के लिए। अब एक एक डीमन को पकड़ना पड़ेगा मुझे, खास करके वो लावा वाले डीमन को जो हेड्स नाम का है। और मुझे ज़्यूस बोलते हैं कि पेगासस की हेल्प लेने के लिए। तो पेगासस मुझे बताता है कि मुझे विच के पास जाना होगा। तो बहुत दिन सफ़र करने के बाद फाइनली विच हट में पहुंच जाता हूँ। तो विच को बाहर बुलाता हूँ मैं और विच को बोलता हूँ कि मुझे ज़्यूस ने भेजे है। तो विच बोलती है क्या काम है। तो मैं विच को पूछता हूँ डीमन लॉर्ड तक पहुँचने का रास्ता। तो विच मुझे बताती है कि मुझे ये वाले कोऑर्डिनेट में जाना होगा। तो मुझे कोऑर्डिनेट तो मिल चुके थे, लेकिन मुझे एक खतरनाक से बायोम में जाना था जिसको हेल बायोम बोलते हैं। अब हेल बायोम की एक प्रॉब्लम है कि हेल बायोम बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन आखिरकार बहुत समय घूमने के बाद में मुझे एक पोर्टल मिल ही जाता है जो मुझे डीमन लॉर्ड तक पहुंचा है। लेकिन तभी मुझे दिखती है कि विच, और ये वही विच है और इसको मेरी हेल्प करनी है, मतलब इसको ज़्यूस की भी हेल्प करनी है। तभी देखता हूँ मैं कि एक अजीब सा इंसान, मतलब वो भी उड़ सकता था, उसके पास भी पंख थे और यार उसके ब्लैक कलर के पंख थे। मतलब मैं समझ चुका था ये डीमन लॉर्ड की टीम का है, मतलब जो भी है डीमन लॉर्ड की तरफ है ये। तो मैं देखता हूँ कि पोर्टल के पास रुकता है ये और आजू बाजू देखता है और सीधा पोर्टल के अंदर निकल जाता है वो। और ये पोर्टल बहुत ज़्यादा बड़ा था, मतलब डीमन लॉर्ड के आने जाने का रास्ता है। अब मैंने खुद नहीं देखा डीमन लॉर्ड को। खैर कोई बात नहीं, मौसम पूरा साफ होता है, मैं विच को जाने बोल देता हूँ। और यहाँ पे एक पता नहीं अजीब सा आदमी था, अभी गेट कीपर होगा शायद, क्योंकि इसने मुझे रोका है और वो वाले इंसान को नहीं रोका जो बैटमैन जैसा दिख रहा था, मतलब जो भी था वो। खैर कोई बात नहीं, पोर्टल था यहाँ पर। तो पोर्टल के अंदर घुसने का ट्राई तो करता हूँ और फाइनली पोर्टल के अंदर चले जाता हूँ। मतलब थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है उस तरफ कोई हो, लेकिन कोई भी नहीं था। मैं देखता हूँ इस तरफ तो पूरा खाली है, मतलब पोर्टल अलग अलग जगह से खुलते हैं शायद, जो भी हो जैसा भी हो खतरनाक है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे एक चीज़ है, मुझे लगा केक है पहले, जैसे मैं इसको फोड़ता हूँ, मतलब एक्चुअली फोड़ना नहीं चाहता था मैं, इसको तोड़ना चाहता था, लेकिन ये फूट जाता है। भाई खतरनाक सी जगह है यार नेदर तो, मतलब फर्स्ट टाइम देखा है ना कि एंजल ने नेदर। मैं जाता हूँ पीछा करते करते उसका, मतलब पीछा तो नहीं कर पाता हूँ, वो निकल जाता है। लेकिन तभी मैं देखता हूँ एक जगह, और शायद ये डीमन लॉर्ड की सीक्रेट जगह में से एक है। और ये डीमन लॉर्ड देखो यार अपनी राजगद्दी में बैठा हुआ है और सामने इसके 2 बॉडीगार्ड है। और भाई कुछ ज़्यादा खतरनाक नहीं दिख रहे हैं बॉडीगार्ड, जो भी है भाई पिगलिंग जैसे दिख रहे हैं। तभी वो बंदा फिर से दिखता है मुझे और वो बंदा जाता सीधा डीमन लॉर्ड के पास में, मतलब मेरा शक सही था। वैसे भी काले कपड़े पहन के कौन नहीं जाता है नेदर में,
खैर कोई बात नहीं, आगे देखता हूँ मैं। तभी देखता हूँ बॉडीगार्ड से थोड़े बहुत, तो थोड़ी देर रुकने के बाद में ये बॉडीगार्ड से बात करता है। दोनों बॉडीगार्ड से बात करने के बाद में फाइनली इसको अप्रूवल मिल जाता है और तभी ये बात करता है नेदर डीमन से, मतलब डीमन लॉर्ड से। और उसके बाद में डीमन लॉर्ड इसको एक बो एंड एरो देता है। अब पता नहीं ये पार्सल का काम कर रहा है, किसको पहुंचा रहा है, मुझे भी नहीं पता। खैर कोई बात नहीं, जो भी है ये वहाँ से तो निकल जाता है। और अभी तो मैं नेदर डीमन को नहीं मारने वाला हूँ, मतलब डीमन लॉर्ड को नहीं मारूंगा। तो मैं इसका पीछा करना चाहता हूँ कि ये करना क्या चाहता है, क्योंकि इसको मुझे पकड़ना ही होगा। खैर खतरनाक भी हो सकता है ये, तो मैं इसके पीछे बढ़ जाता हूँ। मैं जैसे इसका पीछा करता हूँ, यार बहुत घुमा रहा था ये। और अगर मेरा शक सही है तो वही वाले पोर्टल में जा रहा है जिससे मैं आया था अभी, और ये भी उसी से आया था मेरे पहले, वो भी तो वही वाले पोर्टल में जा रहा था। मतलब मुझे समझ चुका था। और मुझे एक और बात जाननी है कि ये बंदा है कौन। लेकिन तभी इतना घुमाने के बाद में ये वही वाली जगह में आ जाता है जहाँ से हम दोनों निकले थे, मतलब ये वाला पोर्टल है वो, और वो पोर्टल वही वाले हेल बायोम में खुलेगा। तो मैं खाना खाता हूँ और चुपचाप अंदर चल जाता हूँ। हो सकता है वो कहाँ गया हो, मुझे भी नहीं पता। जैसे मैं पोर्टल से बाहर आता हूँ तब ये मेरे ऊपर अटैक करता है और मुझे बोलता है कि ये मुझे देख रहा था बहुत देर से। तो मैं इससे बात करने का ट्राई करता हूँ, मैं पहले अटैक नहीं करता हूँ इसके ऊपर। तो ये मुझे अपनी कहानी सुनाता है कि ये भी एंजल था पहले, और ये बहुत अच्छा एंजल था और बहुत सीनियर एंजल था, लेकिन गॉड ने इसकी हेल्प नहीं की बिल्कुल भी, और ये डीमन लॉर्ड की टीम में आ गया। अब पता नहीं ये पागल बना रहा है मुझे या सच बात है ये, वैसे दिख तो नहीं रहा है एंजल जैसे, पर पंख भी है इसके पास में। और ये आर्मर पहनता है और मेरे ऊपर अटैक करना चालू करता है, लेकिन पहले मैं ही अटैक कर देता इसके ऊपर, क्योंकि इसने आर्मर इसलिए पहना था लड़ाई के लिए। और यार ये आर्मर देखो इसका, मेरे से भी खतरनाक आर्मर दिख रहा है इसका, लेकिन मेरा आर्मर गॉड का दिया हुआ है और इसका डीमन लॉर्ड का, मतलब कुछ तो फ़र्क होगा ही ना। ये भी उड़ना चालू करता, मैं भी उड़ना चालू करता हूँ, लेकिन मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हिट ले चुका था। तभी ये सरप्राइज अटैक करता है मेरे ऊपर, लेकिन मेरे पास था ज़्यूस का बोल्ट, और ये डेविल ज़्यूस का बोल्ट देख के घबरा जाता है। मतलब ये डर चुका था कि मेरे पास कैसे आए हैं। तो मैं इसको बताता हूँ कि गॉड ने मुझे दिए। एक दो और स्ट्राइक मारता हूँ इसके ऊपर, और ये पूरा घबरा चुका था, तो मुझसे सॉरी बोलता है। और मैं इसको बोलता हूँ शॉट देने के लिए, क्योंकि यार खतरनाक शॉट थी। इतना खतरनाक आर्मर होने के बाद भी मैं इतना जल्दी मर रहा था इससे, मतलब कि इसके शॉट में बहुत ज़्यादा ताकत है। अब इस शॉट में गॉड को जाके दूंगा बाद में। खैर कोई बात नहीं, इससे बात करता हूँ मैं, इससे पूरी बातें निकालता हूँ कि डीमन लॉर्ड का एक प्रोजेक्ट है जो उसको करना है कंप्लीट, तब जाके वो पूरे एंजल और गॉड को खत्म कर पाएगा। तो उसको एक एंजल को मारना है, और ये मुझे फंसा रहा था। लेकिन तभी ये मेरे ऊपर बॉम्ब फेंकता है, जो वही वाला बॉम्ब है जो लावा मॉन्स्टर के पास था। इस डेविल के पास में इसकी तलवार है नहीं, लेकिन ये मेरे ऊपर अटैक कर रहा है बॉम्ब फेंक फेंक कर, मतलब मुझे ब्लास्ट कर सकता है वो। वैसे मरूंगा नहीं मैं, और बहुत ज़्यादा मुझे डैमेज पहुंच रहा था। मेरे ऊपर अटैक भी करता है, वैसे भी हवा में अटैक कर रहा है वो, इतना खतरनाक। वैसे इसके पास में बो भी है, लेकिन वो बो का पार्सल करना है शायद, इसको डेविल ने काम दिया होगा। आसमान में लड़ते लड़ते पता नहीं कहाँ चले जाता है, कहाँ से गायब हो गया है वो, और पता नहीं निकल चुका है वो। इतने सारे बादल है, वो भी रेड बादल है, मतलब बादल तो वाइट है पर पूरा एटमॉस्फेयर लाल है, और वहाँ से निकल जाता है वो, और एकदम तेज़ निकलता है वो, जैसे मैं पकड़ ना पाऊँ उसको, क्योंकि अगर मैंने उसको पकड़ लिया तो वो फंस जाएगा फालतू में मेरे हाथों और मारा जाएगा, इसलिए वो निकल चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने स्काई विलेज पहुंचता हूँ, क्योंकि मुझे गॉड से बात करनी है। तो पहुंच जाता हूँ अपने स्काई विलेज में उड़ते उड़ते। बहुत दिन बाद पहुंचा हूँ मैं, पता नहीं कहाँ भटक गया था मैं। और मैं तभी मिलता हूँ अपने पेगासस से। ये पेगासस को बताता हूँ क्या क्या हुआ है, तो वो मुझे बोलता है कि गॉड आने वाला है, क्योंकि ये जो गॉड को बुला सकता है, मतलब ये हमारा फ्रेंड है। ये फ्रेंड से ज़्यादा मेरा मैसेंजर है, मतलब मेरे और गॉड के बीच में। और थोड़ी देर बाद मौसम खराब होता है और 2-3 लाइटनिंग बोल्ट स्ट्राइक होती है। तभी आसमान में देखता हूँ कि ज़्यूस आते हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, मुझे भी नहीं पता, और आग में कूदते हैं डायरेक्ट। मतलब ज़्यूस में कितनी ज़्यादा ताकत है मुझे भी नहीं पता था। खैर कोई बात नहीं, ज़्यूस को बताता हूँ क्या क्या हुआ था, और ज़्यूस के वाली तलवार देता हूँ मैं, और दूसरी भी तलवार देता हूँ, और ये वाला जो सोल थे वो भी दे देता हूँ। पता नहीं किसके सोल है, कौन से एंजल के सोल है मुझे भी नहीं पता, या कौन से इंसान के सोल है। तभी ज़्यूस मुझे बोलते हैं कि मैंने इतना अच्छा काम किया तो उसके बदले मुझे एक तलवार देते हैं। अब ये गॉड सॉर्ड है और बहुत ज़्यादा खतरनाक भी दिख रही है मुझे। इसका नाम है मैरीटाइम सॉर्ड, और ये ज़्यूस की खुद की सॉर्ड है, और ये डीमन को मारने के लिए काफ़ी होंगे, मतलब कोई भी टाइप के डेविल या डीमन को। तभी मुझे बहुत सारे गोल्डन एप्पल देते हैं, और एक एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल देते हैं जिसको गॉड सॉर्ड भी बोलते हैं। तभी लाइटिंग स्ट्राइक होती है और ज़्यूस तो चले जाते हैं, और मौसम भी साफ हो जाता है। कमाल है यार, गॉड ऑफ थंडर कुछ ज़्यादा ही सीरियस है अपनी एंट्री को लेकर। तभी पहुंचता हूँ ये वाले स्काई विलेज में, और मैं बात करना चाहता था पेगासस से, लेकिन उससे पहले जितने मेरे पास में चीज़ें थी उसको मैं नॉर्मली बना देता हूँ ट्रेड करने के लिए, और मैं एक विलेजर को ढूंढता हूँ। और ये वाले विलेजर को देखो यार, बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा है। इससे बात करता हूँ मैं कि ट्रेड करेगा मेरे साथ में। बहुत देर मनाने के बाद में मैं इसको बहुत सारे आयरन देता हूँ, और ये आयरन के बदले पता क्या देता है, कैरेट देता है। ये पता नहीं विलेजर कब सुधरेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सारे कैरेट देता है मुझे। और मुझे याद आता है मेरे पास में गोल्ड भी है, लेकिन मैं गोल्ड ट्रेड नहीं करता इसके साथ में, इसको सीधा डायमंड देता हूँ। अब मेरे पास में इतना अच्छा आर्मर है, डायमंड दे देता हूँ मैं इसको, बहुत सारे डायमंड देता हूँ, और खुश होकर मुझे 2 स्टैक के नगेट देता है। मतलब काफ़ी तो नहीं है डायमंड के बदले, कुछ भी काफ़ी नहीं है ये, पर कोई बात नहीं, मुझे काम था जो वो मुझे मिल गया। और पता नहीं इसको क्या काम है डायमंड का, किसको बेचेगा मुझे भी नहीं पता। पैकेज इसको तो नहीं बेचेगा ना, और गॉड को तो बात ही नहीं है, तो ये तो निकल जाता है खुश होकर। और मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ क्राफ्टिंग टेबल को, क्राफ्टिंग टेबल मिलता है मुझे, और मुझे बहुत सारे और गोल्ड मिलते हैं, तो बहुत सारे बना लेता हूँ गोल्डन कैरेट अपने लिए, कि अब मुझे काम आने वाले हैं। और मुझे गॉड ने बोल दिया कि मैं मार सकता हूँ डीमंस और डेविल्स को,
तो अब मुझे डीमंस और डेविल्स को पकड़ना पड़ेगा। डीमन लॉर्ड सारे एंजल्स को खत्म करते, उसका विलेजेस को खत्म करते, उससे पहले मुझे उसका कोऑर्डिनेट ढूंढने पड़ेंगे या उसका जगह ढूंढना पड़ेगा। सारी बातें पैकेसिस को बताता हूँ मैं। तो पैकेसिस मुझे बोलता है कि उसको मालूम चल चुका है कि हेडिस, मतलब जिसने कि पूरा आग लगाया है पुराने वाले स्काई विलेज को, वो कहाँ पर है। तो बहुत दिन सफ़र करने के बाद में हम पहुँच जाते हैं उसके एरिया में। अब वो एक कॉलेजियम में था जहाँ पे वो फाइट कर रहा था दूसरे लोगों के साथ में, मतलब उसका ज़िंदगी भर काम ही यही है कि दूसरों के साथ फाइट करना है। तभी पहुँच जाता कॉलेजियम में मैं, और मेरे साथ में पैकेसिस भी था। हम पहुँच जाते हैं नीचे, हम देखते सेंटर में खड़ा है वो, पता नहीं किसका इंतजार कर रहा है, शायद हमारा इंतजार कर रहा था। हम उससे बात करने की ट्राई करते हैं और ये इतने लोगों को मार चुका है कि ये हमको पहचान भी नहीं रहा था। तभी हम इसके ऊपर अटैक करना चालू कर देते क्योंकि हमको पहचानता नहीं है। तभी मैं देखता हूँ कि वो पैकेज इसके ऊपर चार्ज हो रहा था। मैं उसके ऊपर लाइटनिंग से स्ट्राइक भी करता हूँ, लेकिन उसको ज़्यादा कुछ होता नहीं है और आग से तो कुछ भी नहीं होता है उसको। लेकिन तभी वो पैकेज इसको मार देता है, वो भी एक ही बार में। अब भाई इसको मारना ही पड़ेगा क्योंकि उसने पैकेज को बेफालतू मार दिया। हम तो बात करने आते हैं, वैसे हम नहीं मारते इसको। खैर कोई बात नहीं, ऊपर जाता हूँ मैं, पहले अपना हेल्थ पूरा रीजनरेट करता हूँ। भाग नहीं रहा था मैं, इसके ऊपर एक अटैक करता हूँ, तब इसको बहुत सारा डैमेज होता है। मतलब मैं समझ चुका था ज़्यूस में इतनी पावर है कि ज़्यूस के थंडरबोल्ट से इनको डैमेज पहुँचता है। तब इसके पास जाता हूँ मैं और ज़्यूस के शॉट से इसको एक दो हिट मारता हूँ। लेकिन यार इतना मोटी चमड़ी है इसकी, कुछ भी नहीं होता है इसको। लेकिन तभी एक दो हिट मारने के बाद में मुझे याद आता है उड़ भी सकता हूँ मैं, तो उड़ उड़ के मारना चालू करता हूँ इसको। अब ये भी घबरा चुका है कि कैसे मार रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि यार मैं एक्सपर्ट बन चुका हूँ उड़ उड़ के मारने में, बहुत लोगों को मार चुका हूँ ना, इसलिए। तभी मैं ज़मीन में आता हूँ क्योंकि बहुत उड़ उड़ के मार दिया मैंने। और थोड़ी देर बाद में एक दो बोल्ट और स्ट्राइक करता हूँ मैं इसके ऊपर, और ये भी कम खतरनाक नहीं है, ये भी मुझे अटैक करता है और बहुत कम हेल्थ ला लेता है मेरी। लेकिन फिर भी ज़्यूस के बोल्ट और स्वॉर्ड के सामने कुछ भी नहीं है ये। वैसे दम तो है इसमें, अभी आर्मर उतना अच्छा नहीं है मेरा, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर इसको देखो यार क्या इंसान है ये। एक दो बोल्ट और स्ट्राइक करता हूँ मैं और फिर से मैं हवा में आ जाता हूँ। लेकिन तभी ये फैंटम स्पॉन कर देता है मुझे मारने के लिए। मैं उड़ सकता तो इसने फैंटम को बुला लिया हवा में मुझसे लड़ने के लिए, क्योंकि ये नहीं उड़ सकता ना, ये ज़मीन में काफ़ी है। और फैंटम तो मैंने ईजिली मार दिया पूरे के पूरे, तो मेरे ऊपर फिर से अटैक करता है ये। लेकिन अब ये कुछ भी नहीं कर सकता। एक बार मैं और स्ट्राइक करता हूँ और फाइनली एक हिट के बाद में ये पास आता है मेरे, और फिर इसका अंतिम समय आ चुका था। इतना मारने के बाद में नहीं मरता है ये, लेकिन फाइनली मर जाता है। अभी तो बस पैकेसिस और स्काई विलेज का बदला पूरा हुआ है। मैं देखता हूँ इसके पास में बहुत सारा सामान था यार, बहुत कुछ था इसके पास में। लेकिन ये फिर से बुलाता है बहुत सारे फैंटम्स को, लेकिन ये बच्चे फैंटम है, अब तो कुछ भी नहीं कर सकते। जब मैंने इनके मालिक को मार दिया तो ये क्या करेंगे। पैकेसिस के फेदर को और इसके आय को लेके निकल जाता हूँ, क्योंकि ये दोनों काम की चीज़ है। मैं ज़्यूस को बता सकता हूँ कि मुझे क्या क्या मिला है, और मैं यहाँ से तो निकल जाता हूँ। और मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ स्काई विलेज और पैकेसिस का बदला लिया हूँ, बहुत कुछ बचा हुआ है। विच के पास वापस पहुँचता हूँ मैं। अभी तो मेरे पास में पैकेजेस नहीं है, क्योंकि विच ही मुझे बता सकती है कहाँ जाना है। तभी देखते हो यार अभी पता नहीं कौन से विलेजर थे, अब क्या कर रहे थे मुझे भी नहीं पता। तभी मैं विच के पास आता हूँ और विच को बताता हूँ कि मेरे पास में एक चीज़ है जो इसको काम आएगी। तो विच को मैं पूछता हूँ डेविल का एड्रेस बताने के लिए, तो मैं उसको आय भी दे देता हूँ, या उसके काम आएंगी। तो आय फेंक के मारता हूँ उसको, और विच मुझे बताती है कि ये एड्रेस है जहाँ पे मुझे मिलेगा डेविल। डीमन लॉर्ड का एड्रेस नहीं चाहिए मुझे, पहले डेविल का एड्रेस चाहिए। पहले डेविल को मारूंगा तब तो मुझे पता चलेगा डीमन लॉर्ड का क्या इरादा है, मतलब काम क्या है उसका। तभी मैं देखता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ विच को, और विच बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और उसने अभी एक एक्सपेरिमेंट किया है, तो मुझे एक बॉटल देती है वो। जैसे मैं बॉटल को पीता हूँ तभी देखता हूँ कि मेरे जो पंख है बहुत ज़्यादा अजीब से हो चुके हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यारे हो चुके हैं, और अब मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। अब तो रेनबो विंग्स है मेरे पास में, मतलब सिंपल विंग्स नहीं है, अब एंजल से भी खतरनाक हो चुका हूँ, मतलब मेरे पास में ताकत बहुत है। और जैसे ही मुझे रेनबो विंग्स मिलते हैं, विच मुझे बोलती है कि उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। भाई बताओ यार कैसे विच है, एक्सपेरिमेंट करिए मेरे ऊपर। तो मैं देखता हूँ नोटबुक में, तो मुझे कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं, और फाइनली बहुत दिन बाद मैं कोऑर्डिनेट में पहुँच जाता हूँ। मैं देखता हूँ यार ये जगह ही अलग है पूरी, ऐसी जगह में डेविल रह सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे घर है और बहुत सारे टावर भी है। तो मैं देखता हूँ एक एक घर छान मारता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मिलता है। ये बड़े वाले टावर में भी जाता हूँ मैं, और इस जगह यार बहुत ज़्यादा खतरनाक है, पता नहीं ग्रेविटी ख़राब हो गई इस जगह की। खैर कोई बात नहीं, वाले टावर में जाता हूँ, मुझे ऐसा कुछ दिखता नहीं है उसमें। तभी पहुँच जाता हूँ ये वाले एरिया में, मैं यहाँ पे देखता हूँ कुछ है नहीं, लेकिन तभी देखता हूँ नीचे कुछ है। तो मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे जाने की, पूछने की कि डेविल कहाँ मिलेगा। लेकिन जैसे मैं जाता हूँ खिड़की में, तभी देखता हूँ अंदर कोई है, अंदर वही वाला डेविल था। और ये डेविल पता नहीं यहाँ पे क्या कर रहा था, इसका घर है शायद ये, यहाँ पे बहुत सारे डेविल के घर है वैसे भी। मैं अंदर कांच तोड़ के जाता हूँ एकदम चुपके से, और तभी मुझे देख लेता है। लेकिन अब क्या करेगा, बहुत देर हो चुकी है, भागना चाहिए था इसको। तभी मैं लाइटनिंग स्ट्राइक करता हूँ और ये फिर से डर जाता है। अब पता नहीं यार लाइटनिंग से क्या डर है इसको। फिर कोई बात नहीं है, मुझसे बात करने का ट्राई करता है इस बार, और मैं इसको मारता भी नहीं हूँ इस बार, क्योंकि इस बार क्या मारो इसको, वैसे मारने आया था इसको, पहले पता तो कर लूँ क्या करने वाला है ये। तो मैं इसको पूछता हूँ डीमन लॉर्ड का प्लान क्या है, तो मुझे बताता नहीं है पहले, फिर वो बताता है मुझे, लेकिन तभी भाग जाता है वो। और भाई क्या ही भागा है, धूमफोर बना दिया इसने पूरा। फिर कोई बात नहीं, मैं तो निकल जाता हूँ यहाँ से उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि मुझे पता है आसपास ही कहीं पर गया होगा, ओपन में तो जाएगा नहीं है, यहीं पर लड़ेगा मुझसे। तभी मुझे दिख जाता है उड़ते उड़ते। भाई इसके पंख ही इतने काले कि ईजिली दिख जाता है मुझे, और बहुत बढ़िया पंख है इसके वैसे तो, पर कोई बात नहीं है तो डेविल ही ना। इसको पकड़ लेता हूँ मैं, और ये पूरा आर्मर फिर से डाल लेता है। भाई ये आर्मर कैसा आर्मर है यार, मरता नहीं है ये। लेकिन इस बार मेरे पास में है
जीउस की स्वॉर्ड। ऐसे तो बचेगा नहीं वो। एक दो हिट मारता हूँ इसको मैं और इसका पूरा विंग डैमेज हो चुका था, मतलब ये नीचे जा रहा है लैंड करने के लिए और ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, मतलब इसका विंग्स डैमेज हुआ है। एक दो हिट और मारता हूँ मैं, वैसे इसको ज़्यादा कुछ होता नहीं है, मेरे ऊपर अटैक करता है ये और इसके अटैक से तो कुछ भी नहीं होता है मुझे। और फाइट करते करते इसको पूछता हूँ मैं कि डेविल का प्लान क्या है, तो डेविल मुझे बोलता है कि उसको एक लास्ट एंजल को मारना है और ये पूरे के पूरे एरिया को कब्जा कर लेगा, मतलब ओवरऑल उसका हो जाएगा और गॉड को भी मार देगा वो इजीली। फिर मैं इसके ऊपर लाइटनिंग बोल्ट स्ट्राइक करता हूँ क्योंकि कुछ ज़्यादा ही बोल रहा था, एक एंजल को मारने से कैसे हो सकता है ये सब। और ये मुझे मारता है, कुछ भी नहीं होता है इसको, ये डर जाता है, पीछे हो जाता है और एक बोल्ट स्ट्राइक करता है और ये मर जाता है। शायद इसको श्राप लगा होगा बोल्ट से मरने का। और देखो यार कितने सारे सोल है इसके पास में, मतलब कितनों को मारा होगा इसने। खैर कोई बात नहीं, पूरा मौसम ख़राब हो चुका है, मतलब ये इतना खतरनाक सोल था, मतलब इतना खतरनाक डेविल था कि पूरा मौसम ही ख़राब कर दिया इसने। यहाँ से तो निकल जाता है इसको मारने के बाद में और मुझे स्काई विलेज को बचाना है क्योंकि यहाँ पे अगर कोई एंजल मरा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पे डेविल लॉर्ड का अटैक हो चुका है। ये जो बड़े से पिगलिंग है, मतलब जायंट पिगलिंग है, ये भी अटैक कर चुके हैं और इनको तो बाद में मारूंगा, पहले मुझे डेविल लॉर्ड को देखना है। और तभी देखता हूँ डेविल लॉर्ड एक न्यू एंजल को जला के मार देता है। उसके पास तो विंग्स भी नहीं थे उड़ने के लिए, उसको मारता भी है जलाकर और आसमान से फेंक देता है, मतलब उसकी बलि दे देता है वो। तभी उसको पकड़ने जाता हूँ मैं, वैसे कुछ कर तो नहीं पाता और ये निकल जाता है पोर्टल से अंदर की तरफ। पता नहीं कहाँ पर क्या है, ये नेदर में गया है कि कहीं और गया है, और जो वो चाहता था वो तो कंप्लीट हो चुका है। तभी देखता हूँ ये फैट पिगलिंग है जो विलेजर को परेशान कर रहा था और मार रहा था, वैसे इसके लिए आया है वो, तो इजीली उसको मार देता हूँ मैं क्योंकि शायद मेरे पास में जो स्वॉर्ड है बहुत ज़्यादा खतरनाक है जो ज़्यूस ने मुझे दिया है। तभी ये वाले विलेजर को देता हूँ मैं हैमर, और भाई कैसे पकड़ा इसने हैमर, इसके शरीर के आर पार हो गया। तभी देखता हूँ मैकडी की छत पर बहुत सारी ये फैट पिगलिंग है, पता नहीं ये बर्गर खाने आए होंगे, क्या खाने आए होंगे, मुझे भी नहीं पता। इनको तो मैं इजीली मार देता हूँ और बाकी सब तो भाग चुके डेविल के साथ में। अब पता नहीं डेविल कहाँ गया, मुझे पता नहीं है, पोर्टल से जाना पड़ेगा मुझे। लेकिन ये वाले विलेजर को मैं देता हूँ बहुत सारे हैमर और बोलता हूँ सारे विलेजर को आने के लिए और मेरी हेल्प करने के लिए। तो मुझे गोल्डन एप्पल देता है ये, अब पता नहीं आने वाला है कि, मुझे भी नहीं पता। और मैं इसे बोलता हूँ ज़्यूस को बुलाने के लिए और मेरी हेल्प करने के लिए, क्योंकि अकेले मैं कैसे मार पाऊंगा डीमन लॉर्ड को। खैर कोई बात नहीं, पहले तो मैं निकल जाता हूँ ये एरिया में, मौसम भी ख़राब हो चुका है लेकिन मेरे पास में इतना टाइम नहीं है। मैं चल जाता हूँ ये वाले पोर्टल के अंदर और जैसे ही पोर्टल से निकलता हूँ मैं पहुँच जाता हूँ एक खतरनाक से हेल बायोम में। अभी कौन सा हेल बायोम है यार, बहुत दूर का हेल बायोम लग रहा है मुझे। मैं आजू बाजू उड़ता हूँ, थोड़ा बहुत देखता हूँ, तभी मुझे दिखता है बॉस बार नेदर डीमन का, मतलब वही डीमन लॉर्ड का। मुझे वो अपने बायोम में दिखता है और देखता हूँ कि अपनी राजगद्दी में बैठा हुआ इतना बड़ा सा इंसान, वो मतलब डीमन लॉर्ड, और उस हाथ में बहुत सारे पिगलिंग है। मतलब ये पिगलिंग तो है नहीं भाई, जो भी है ये फैट पिग है, जो भी है बहुत खतरनाक दिख रहे हैं मुझे। मतलब मार तो इजीली सकता हूँ मैं इनको, पर बहुत सारे हैं ये, इन दो को मारता हूँ लेकिन कुछ भी नहीं होता। उसके बाद में बहुत सारे स्पॉन हो जाते हैं, मतलब जितने भी यहाँ पे छुपे होते हैं आसपास में सबके सब स्पॉन होते हैं। मैं इनको मारने का ट्राई करता हूँ लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा लो कर देते हैं। तभी देखता हूँ ये विलेजर आता है। अब ये विलेजर अकेले क्यों आया मुझे नहीं पता, मैंने बोलता सबको लाने के लिए, लेकिन अकेले भी आया, लेकिन यार बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा है मुझे। ये तो 2-3 को तो खुद ही निपटा देता है, ये मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी आने की। तब देखता हूँ डीमन लॉर्ड एक और बंदे को बुलाता है। अब भाई ये जो भी है यार, इसके तो 10 पैक्स दिख रहे हैं मुझे, जो भी है, लेकिन इसको तो मारना ही पड़ेगा हमें। तो इसके ऊपर अटैक करते हैं, मैं उड़ के मारता हूँ और वो विलेजर तो पता नहीं, विलेजर ज़्यादा खोला हुआ दिख रहा था मुझे, ज़्यादा गुस्से में था वो इतना बड़ा था हमको देख नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी ये विलेजर जाता है उसको मारने के लिए। मैं उड़ के आराम से मार सकता था उसको, लेकिन ज़्यादा जोश में था वो और मर जाता है बेचारा। उसकी आत्मा मुझसे लड़ने आती है, अब पता नहीं ये कौन सा जादू हो गया इसके साथ में। फिर कोई बात नहीं, विलेजर की आत्मा को शांति मिलेगी बाद में, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि मेरे हाथ से मरा है वो। तभी ये वाले डीमन लॉर्ड को मारता हूँ मैं, मतलब डीमन लॉर्ड के बॉडीगार्ड को मारता हूँ मैं, डीमन लॉर्ड तो बचा हुआ है अभी तक के, और उसको 1-2 हिट और मारता हूँ मैं और ये फाइनली मर जाता है। अब ये भी घबरा चुका था कि ये मैंने कैसा मार दिया उसको। तभी देखता डीमन लॉर्ड गायब हो चुका है अपनी राजगद्दी से, मतलब कहाँ पे था मुझे भी नहीं पता। तो मैं ज़्यूस का गोल्डन एप्पल खाता हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, मतलब एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल है और मुझे डीमन लॉर्ड को भी तो मारना है ना। तभी देखता हूँ आसमान से डीमन लॉर्ड गिरता है, मतलब गिरता नहीं है, मुझे मारता है। ये पता नहीं छुपा हुआ था, मैजिक भी आता है शायद इसको, और मैं कितना मारूँ ये मर नहीं रहा था, मतलब इसका हेल्थ बार भी नहीं दिखा रहा था, मतलब यार इसका हेल्थ बार छुप चुका है और ये मर ही नहीं रहा है और मुझे बहुत हिट देता है वो, और मैं इजीली मार रहा था इसके हाथों में। तो मैं उड़ना चालू करता हूँ क्योंकि ये तो उड़ नहीं सकता है, लेकिन फिर भी इसको कुछ भी नहीं हो रहा था। तो मैं आसमान में जाता हूँ चुपचाप, क्योंकि यार ये मुझे मार देगा ऐसे तो। और पता नहीं वो विलेजर ने बिना ज़्यूस को बुलाए खुद क्यों आ गया, मुझे भी नहीं पता, शायद ज़्यादा जोश में होगा वो। लेकिन फिर मुझे याद आता है मेरे पास में ठंडा बोल्ट भी तो है जिससे मैं इसको इजीली मार सकता हूँ। तो थोड़ा साइड में जाता हूँ मैं, ये मेरे पास ही आ रहा था, लेकिन ठंडा बोल्ट से भी कुछ भी नहीं होता है इसको। वैसे उसके पीछे गिरा था वो, पर फिर भी उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। और पता नहीं इसने कौन सा मैजिक कर दिया कि इसको आग से भी कुछ नहीं हो रहा है, ठंडा बोल्ट से भी कुछ नहीं हो रहा है और ज़्यूस के शॉट से भी कुछ नहीं हो रहा है। मैं इसके ऊपर फिर से अटैक करता हूँ लेकिन कुछ भी नहीं होता है। लेकिन तभी आसमान से ज़्यूस आते हैं और इसका मैजिक भी खत्म हो जाता है, मतलब अब मुझे इसकी हेल्थ बार दिख रही थी और इसको इजीली हम मार देते हैं। हम दोनों मिलकर इसको मारने का ट्राई करते हैं। वैसे इसमें अभी बहुत ज़्यादा दम था और मुझे मारना चाहता था क्योंकि इसको एंजल को पहले मारना है ताकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सके, लेकिन इसका कुछ भी काम नहीं करता मैजिक और पावर भी, क्योंकि मेरे बाजू में ज़्यूस थे। हम दोनों मिलकर इसको इजीली मारते हैं। अब मैं इसको उड़ के मार सकता हूँ क्योंकि इसका मैजिक खत्म हो चुका है, ज़्यूस ने इसका मैजिक खत्म कर दिए और फाइनल हिट के साथ में ये फाइनली खत्म हो जाता है और 100 डेज भी कंप्लीट हो जाता है। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच।